महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहं राम वल्लभां। सीताराम गुणग्रामौ पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकं चारुचापं नमामि रामो रघुवंशनाथम्। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब पर हरै रघुवीर है भजऊं भजएं जेहि संत। विभीषण जी महाराज कहते हैं रावण से कि हे नाथ काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इन सबों को छोड़कर रघुवीर को भजो जिन्हें संत भजते हैं। यहां तक की कथा आप कल श्रवण कर चुके हो। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वरे कालहो कर काला ब्रह्मो अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। कहने लगे हे तात राम नर भूपाल नहीं है, ये समस्त भुवनों माने ब्रह्मांडों के स्वामी और काल के भी काल हैं, ये ब्रह्म हैं, अविद्या रूपी रोगों से रहित हैं, अजन्मा और सदैव ऐश्वर्य युक्त हैं, व्यापक अजित अनादि और अनंत हैं।
श्री राम के लिए विभीषण जी ने कहा। प्रथम विकारों का त्याग कहा और बाद में ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान कहते हैं, क्योंकि कामादि विकारों से रहित होने पर ही जीव परमेश्वर को जानने का अधिकारी होता है। करहो हृदय अति विमल बसई हरे काहे काहे सबहि सिखावम। तात राम नहीं नर भूपाला इत्यादि वचनों से व्यापात्मक ब्रह्म स्वरूप दिखलाया, फिर तदात्मक शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप माने 8 विशेषणों द्वारा बताया। 8 विशेषण बताए। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म शब्द की विस्तृत व्याख्या कई बार लिखी गई है और यहाँ कुछ ब्रह्म की व्याख्या की गई है इस चौपाइयों में, जैसे स्थूल सूक्ष्म व्यक्त अव्यक्त संपूर्ण जीवों को नित्य अपने कल्याण गुणों से बढ़ाने और अपने स्वरूप गुण वैभव से सदा बढ़ने से श्री राम जी का नाम ब्रह्म है। भगवंता, व्यापक, अजित, अनादि, अनंता, ये सब ब्रह्म के विशेषण हैं। गोद जुधेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी, जन रंजन भंजन फल भ्राता, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। हे भ्राता, पृथ्वी ब्राह्मण गाय और देवताओं का हित करने वाले हैं, दया सागर हैं, माने दया करके मनुष्य शरीर धारण करते हैं। हे भाई सुनिए, राम माने रघुराई जन को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह को नाश करने वाले और वेद तथा धर्म के रक्षक हैं। वर्तमान का हाल कहते हैं, इसी से मानुष तनधारी कहा। नहीं तो नाना प्रकार के शरीर धरकर देवताओं के आदि दुख दूर करते हैं। यहां गौ और पृथ्वी को आदि में कहा, क्योंकि जब पृथ्वी का भार उतारेंगे, निशाचर मरेंगे, तब देवताओं का और द्विजों का हित होगा। मनुष्य तन धारण करने में कृपा सिंधु विशेषण दिया। कृपा सिंधु मानस तनधारी, क्योंकि अवतार का मुख्य कारण ही है सो प्रकट करना कंद शोभा वृंद। यहां दिखाया गया है कि राम जी प्राकृतिक पुरुष नहीं है, माने प्राकृत नर नहीं है, वे तो ब्रह्म नर रूप हैं। नर रूप में भी ब्रह्म है, प्राकृत नर नहीं है। राम नहीं नर, विभीषण ने कहा राम नहीं नर, अर्थात वे मनुष्य नहीं हैं। जो कहिए कि देखने में तो नर हैं, उसी पर कहते हैं कि वे ऐसे मनुष्य हैं जो गो द्विज धैन देव हितकारी, गाय द्विज पृथ्वी और देवताओं को हित करने वाले, उनके लिए तो अवतार हुआ है। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण गौ वेद पृथ्वी संत भक्त वृंद, इनका कल्याण करने के लिए परमात्मा ने अवतार लिया। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अवतार लिया।
ताहि बैर तजे नाय माथा, प्रण तारते भंजन रघुनाथा। ताहि बैर तजे नाय माथा, प्रस्तारित भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहवै देहि, भजहु राम बिनु हेत सनेहि। देहुनाथ प्रभु कहूँ मैं देहि, भजहु राम बिनु हेत सनेहि। बैर छोड़ करके उनको मस्तक नवाइए। श्री रघुनाथ जी शरणागत के दुख को हरने वाले हैं। हे नाथ, प्रभु को वैदेही दे दीजिए और बिना कारण ही स्नेह करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजिए। ताहे बैर तज, जो तुमने बैर किया वही उनके साथ हुआ। याचना करते हैं और नाथ कहते हैं रावण के लिए नाथ संबोधन किया। माने आप मेरे और राक्षसों के नाथ हैं, स्वामी हैं, और आपके विनाश से हम सब अनाथ हो जाएंगे। प्रभु का भाव यह है कि वे सर्वसमर्थ हैं, नहीं दोगे तो भी वे अपने सामर्थ्य से ले लेंगे। तब क्या बात रह जाएगी। अर्थात और सब स्वामी कारण पाकर ही स्नेह करते हैं, और ये बिना कारण ही सब पर स्नेह करते हैं। राम जी बिना कारण ही सब पर स्नेह करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी। कहने लगे वैदेही का नाम लिया। वैदेही का नाम लेना ही मानो बैर का त्याग है। बैर का त्याग करो। भाव की सीता वैदेही है, उनको देह का ममत्व तो नहीं है। वैदेही का अर्थ है देह रहित, माने शरीर में नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ऐसा जो अभिमान है जीव का वो उनके अंदर नहीं है। उनको देह का बिल्कुल भी ममत्व तो नहीं है, अतः वे कभी भी तुम्हारे वश में नहीं हो सकते। इस प्रकार ना तो सीता तुमको प्राप्त होंगी, ना ही ऐश्वर्य तुम्हें मिलेगा, और ना ही तुम जीवित बचोगे। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जिए रावण। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जिए रावण। शरण में जाने पर तो प्रभु ने उसका भी त्याग नहीं किया जिसे संसार भर से द्रोह करने का पाप लगा हो। जिनका नाम तीनों पापों का नाश करने वाला है वही प्रभु प्रकट हुए हैं। हे रावण, इसे हृदय से समझो। कदाचित रावण को यह संदेह हो कि हमने तो उनका बड़ा अपराध किया है और शरण जाने पर भी हमको शरण में न लेंगे। उसी पर कहते हैं कि शरण गए प्रभु ताहो न त्यागा। भाव कि तुम विश्वद्रोही हो। प्रभु का भाव यह है कि शरणागत के विश्वद्रोहकृत पाप को भी नाश करने में समर्थ हैं। राव शरण जाते ऐसा पाप भी नष्ट हो जाता है। विश्वद्रोह करने वाले का भी पाप नष्ट हो जाता है शरण में जाने पर। यह शरणागति का महात्म्य है। जो नर होई चराचर दोही, आवे सभय शरण तक मोही। तज मद मोह कपट छलनाना, करऊं सद्ध तेह साधु समाना।
आशय कि उनके अंदर शरणागत को रखने की सामर्थ्य है, उसके त्याग की सामर्थ्य नहीं है। आगे कहते हैं, बार बार पद लागो बिनय करो 10 शीस। बार बार पद लागो बिनय करो 10 शीस। पर हरे मान मोह मद भजं कौशलाधि। मुनि कुलस्ते निज शिष्य सन कहि पठई यह बात। तुरत सुमे प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात। सियावर राम जय जय राम मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। विभीषण जी कहने लगे, हे दशशीष, हे दशशीष, मैं बारंबार चरणों में लगकर विनती करता हूं कि मान मोह और मद को छोड़कर कौशलेश श्री रामचंद्र जी का भजन करो। पुलस्त मुनि ने अपने शिष्य के द्वारा यह बात कहला भेजी है। विभीषण जी कह रहे हैं कि पुलस्त मुनि ने अपना एक शिष्य भेज करके यह बात कहलवाई है। हितात सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कही है। विभीषण जी को अभी अभी पुलस्त जी का संदेश आया है, क्योंकि रावण तो मानता नहीं। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उत्तम कुल है पुलस्त का नाती रावण। अभिमानी रावण बात को नहीं मानता, दूत का अपमान और करता। इसलिए दूत विभीषण जी से मिला है, क्योंकि विभीषण जी भगवत भक्त हैं। तो विभीषण जी वही बात रावण से कह रहे हैं और बार बार चरण लगते हैं, पद लगते हैं। अब लोग कहते हैं क्या पुलस्त जी ने बार बार पद लगने के लिए भी कहा था कि बार बार पैर छुओ? कोई बात कर रहे हैं पैर छू छू करके कर रहे हैं, हर बात को पैर छू के कहते हैं। इसका समाधान यह है कि विभीषण जी बात तो पुलस्त जी की कही हुई कह रहे हैं, पर चरण स्पर्श अपनी ओर से कर रहे हैं, विनय करते हैं और हाथ जोड़ते हैं। क्योंकि नम्रता से उपदेश करना ये बड़ों की रीति होती है। उपदेश हमेशा नम्रता से किया जाता है, डांट डपट के नहीं किया जाता। शिक्षा तुम डांट डपट के दोगे तो वह तुम्हारी मानेगा नहीं। नम्रता से दोगे, प्यार से समझाओगे, तभी मानेगा। विनती करूं जोर कर रावण, बार बार पद लगाऊं, अति स्नेह और भ्रातृभाव से कहा है। नम्रता उपदेश से सफलता की आशा होती है। पर हर मान मोह मद, मान मोह और मद ये तीन भजन के बाधक हैं। मान मोह और मद, इसी से बुद्धिमान लोग इनका त्याग करते हैं। पहले तो काम क्रोध लोभ कह चुके हैं और अब मान मद और मोह को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों षड विकार हैं अविद्या के। इस प्रकार षड विकार का त्याग सूचित किया है। मान जो है ये सर्वलोक विजित्व आदि का है कि मैंने सर्वलोकों को जीत लिया, तो ये मान है रावण को। और मोह श्री राघव जी में नरबुद्धि का है
और मद कुंभकर्ण मेघनाथ आदि प्रबल योद्धाओं की अजय कुटुंब तथा अपने बाहुबल का है, उसको मद जो है। इसलिए विभीषण जी ने मान, मोह और मद इन तीनों को भी त्यागने के लिए कहा। पहले काम, क्रोध, लोभ को कहा, अब मान, मद और मोह इनके लिए कहा। सज्जनों, ऐसी कथा आती है कि पुलस्त मुनि ने अपना एक शिष्य भेजा था, और कहलवाया था विभीषण जी से कि सुअवसर आने पर इस बात को कहना। जो शिष्य ने कही है विभीषण जी से कहलवाया था कि इस बात को सुअवसर आने पर कहना, जब लगे कि अब कहना जरूरी है। और अब जरूरी था विभीषण का कहना, इसीलिए सुअवसर कहा। और बोले तुरत जनाया, माने तुरत का मतलब है अभी अभी कह के गया है शिष्य जो है। वैसे ही मैं आपके पास आया हूं और शीघ्र ही संदेश मैंने सुना दिया। शीघ्र सुनाने में तात्पर्य यह है कि न जाने बात कुछ जरूरी हो और उसके न कहने से उसमें विलंब कदाचित करने से कोई हानि हो जाए, कुछ बिगड़ जाए, तब पीछे कहने का क्या फायदा। जो शिक्षा देनी है समय पे देनी चाहिए। काम बिगड़ जाए उसके बाद शिक्षा देते रहो तो उससे क्या फायदा। शिक्षा तो पहले दो जब काम करने जा रहा है कोई, बाद में अपना ज्ञान दिखाते रहो तो मूर्खता है ना। वो तो पहले कहां गया था तुम्हारा ज्ञान, पहले क्यों नहीं दिया था। संदेश में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। तुरंत नाय लक्ष्मण पदमाथा चले दूत वर्णत गुण गाथा, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। शुकसारण लक्ष्मण जी का संदेश लेकर के तुरंत अपने स्वामी रावण के पास गए और संदेश सुनाया था। जब शुकसारण को बंदी बना लिया था रामा दल में, तो लक्ष्मण जी ने संदेश दिया था शुकसारण को, आगे देंगे प्रसंग आएगा, तुरंत ही आगे समाचार दे दिया था। अथवा कल्याणकारी उपदेश शीघ्र ही कह देना चाहिए। कुछ बिगड़ गया तब पीछे कहने से क्या होगा। रावण के तो मंत्री भय और आशावश प्रिय बोलते हैं, जिससे बेग ही नाश होने वाला है। यह समझकर नाश बचाने के लिए विभीषण जी ने तुरंत ही सारी बातें कही। इस प्रसंग में प्रभु के नाम, रूप, लीला और धाम चारों कहे गए हैं। अब देखो वहां माल्यवंत भी थे। माल्यवंत कौन है? माल्यवंत कौन है? रावण के नाना, और मंत्री भी हैं, वृद्ध मंत्री। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तास बचन सुने अति सुख माना। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तास बचन सुने अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरऊं जो कहत विभीषण। तात अनुज तव नीति विभूषण, रिपुधरस कहत सो उर्धरऊं जो कहत विभीषण। माल्यवंत अत्यंत चतुर एवं वृद्ध मंत्री हैं। उन्होंने विभीषण के वचन सुनकर के अत्यंत सुख माना और रावण से बोला, हे तात, तुम्हारा छोटा भाई ये नीति का विभूषण है, अतः जो विभीषण कहते हैं उसे हृदय में धारण करो। अति सयाना कहा है माल्यवंत को। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, यह रावण की माता का पिता है, अर्थात नाना। रावण को 71 चतुर्युग से अधिक काल राज्य करते हो गया।
71 चतुर्युग से अधिक काल राज्य करते हो गया, माने 4 युग 71 बार बीत गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 71 बार बीत गए, माने 71 चौकड़ी। उससे भी अधिक काल राज्य करते हो गया। उसके न जाने कितने पूर्व का माल्यवान है ये, और पहले का है। माली, सोमाली, माल्यवान, ये 3 भाई थे। इन्होंने ही तो मृत्यु लोक में आकर के केकसी को आगे करके रावण की मां को, पुलस्त्य को, माने विश्रवा को फंसवा लिया था उनके प्रेम जाल में। नहीं तो दैत्य तो विष्णु के भय के मारे पाताल में छिपकर रहते थे। रावण तो अपने नाना के यहां पला बढ़ा था, रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा। माने बहुत दिनों का है ये माल्यवान। सयाना इसलिए कहा नीति में निपुण है, नीति का ज्ञाता है। वाल्मीकि में इसे महाप्राज्ञ कहा है, और अध्यात्म में इसे नीत मात्री नीत्र मांतीत निपुणः और वृद्ध भी कहा है। माल्यवान ने यही नीति कही है कि शत्रु कैसा भी हो उसे तुच्छ न मानना चाहिए। प्रबल शत्रु से संधि कर लेनी चाहिए, जो शक्ति में अपने से ज्यादा है। चढ़ाई सीता के लिए ही है, उनको देने मात्र से सबका कल्याण है। ये सेना जो आई है और जो युद्ध होने वाला है, ये सीता के लिए है। यही बात विभीषण ने कही है, इसी से उन्हें विभीषण कहा गया है। सो और धर्म, जो अन्य मंत्रियों ने कहा है उसे हृदय में न धरो, क्योंकि और मंत्रियों ने तो रावण की मोह बोले, मोह पे मिट्ठू मियां बने थे ना, मीठी मीठी बात कही थी कि उनकी बातों को मत सुनो। विभीषण ने जो कही है उन बातों को मानो, इनके वचन ग्रहण करो। कहता है जब ऐसा कहता तो रावण तो इतना कहां सुनने वाला था। रावण ठहरा अभिमानी और क्रोधी। तुरंत क्या हुआ, रिपुत करस कहत सठ तो, करस कहत सठ तो, दूर न करऊं यहाँ है को, दूर न करऊं यहाँ है को, माल्यवंत ग्रह गयऊं बहोरी, माल्यवंत ग्रह गयऊं बहोरी, कहे विभीषण पुन कर जोरी, कहे विभीषण पुन कर जोरी। रावण बिगड़ गया और बोला, उठ के खड़ा हो गया, ये दोनों शत्रु की बढ़ाई करते हैं, इन्हें दूर क्यों नहीं करते? अरे यहां कोई है? तब माल्यवन तो बेचारा घर को भाग चला गया। इतना सुनते ही विभीषण तो पुनः हाथ जोड़ करके कहने लगे, सज्जनों, रिपु उत्कर्ष कह छट दो। मानो भाव यह है कि मैंने शत्रुओं को जीतकर जो अतुलित यश प्राप्त किया है, जिससे त्रिलोक में मेरा सम्मान हो रहा है, वह मेरा सौभाग्य इन दोनों को अच्छा नहीं लगता। मुखिया, कार्य साधक, विद्वान और महात्मा कुटुंब वाले सदा अपमान ही किया करते हैं, और उनमें जो शूरवीर होता है उसका वे तिरस्कार करना चाहते हैं। इसी से शत्रु का उत्कर्ष कहते हैं। अर्थात मुझे लगता है ये दोनों मेरे शत्रु बने हुए हैं, शत्रु से मिले हुए हैं ये। इसी से उसका उत्कर्ष कहते हैं। अतः शट हैं, शट कहता है विभीषण को और माल्यवान को। शत्रु से मिले हैं, सभा में बैठने योग्य नहीं है, अतएव यहां से निकाल दो इनको। विभीषण ने उत्कर्ष कह के, माने रावण ने उत्कर्ष कह के जनाया कि जो ये कह रहे हैं ना सब झूठ है, सत्य नहीं है। जिनका कीने से बहुत बढ़ाई, देखो मैं तिनकी प्रभुताई। जिनकी ये बढ़ाई कर रहे हैं ना, मैं भी तो देखूंगा उनके अंदर कितनी प्रभुताई है।
सब पे पानी फेर दिया रावण ने। कितना समझाया बुझाया, परंतु रावण पर कोई असर नहीं पड़ा। मालवन तो बड़ा सयाना था, मौका पाके उठ के चला गया कि बूढ़ा आदमी है, क्रोधी है, ये रावण मैं बूढ़ा हूं, कहीं कुछ मेरे ऊपर मार मुड़ दिया तो मेरा तंग भंग और हो जाएगा, बुढ़ापे में कहां जाऊंगा। भांजे के यहां वैसे पल रहा है, छिपके बैठा है यहां विष्णु के भय के मारे। क्योंकि यदि कोई दूसरा पकड़ करके उठा देता तो अपमान होता है ना सभा में से। इससे अपने आप ही चतुर नीतिवान है, उठ के चला जाना चाहिए। अपमान कराने से क्या लाभ है। और विभीषण संत हैं, संत का तो कोई अपमान और मान होता नहीं, वो तो संत हैं, उन पर अपमान का और मान का कोई प्रभाव नहीं है। उन्हें न क्रोध आता है, न लोभ है, न काम है। वैसे असुर काम के रूप हैं, परंतु विभीषण के अंदर ये विकार नहीं है। काम रूप के ही कारण आया, सुग्रीव ने कहा था जब विभीषण जी गए थे, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। राक्षस तो काम रूप थे। विभीषण की तो केवल और केवल रावण के हित पर ही दृष्टि है। इसी से वे पुनः हाथ जोड़कर कहते हैं, अति दयालु गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुन पुन मोह सिखाव सुबोधा। बारंबार कह रहे हैं वो तो। विभीषण जी नहीं गए और न किसी ने उनको निकाला। रावण ने कह तो दिया निकालो इनको, परंतु किसी ने भी उनको नहीं निकाला, क्योंकि सब जानते हैं कि रावण ऊपरले मन से इनसे क्रोध कर रहा है, लेकिन अंदर हृदय से बहुत प्रेम करता है। छोटा भाई है, छोटा भाई पुत्र के समान होता है। रावण के सामने ही सभी लोगों ने रावण की आज्ञा को भंग कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? रावण की आज्ञा नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? कारण यह है कि सभी लोग त्रजटा का स्वप्न और उसकी सत्यता माने बानर लंका जारी, ये देख करके समझ गए थे कि लंका विभीषण पाई। त्रजटा ने यही तो स्वप्न देखा था, तो उस दृश्य को देख करके बानर समझ गए थे कि लंका तो कल को विभीषण को ही मिलनी है। माने राक्षस समझ गए थे, बानर नहीं राक्षस। इनसे क्यों विरोध करें, कल को ये हमारे स्वामी बनेंगे। यदि इनसे हमने विरोध किया तो हो सकता है राजा बनने पर ये हमें दंड दे दें। निशाचर इस स्वार्थ से चुप रहे, कुछ नहीं बोले। कोई सेवक कुछ नहीं बोला, क्योंकि स्वप्न सच होगा, त्रजटा का स्वप्न झूठा नहीं होगा। त्रजटा ने स्वप्न देख लिया है कि सपने बानर लंका जारी, जात उधैन सेना सब मारी। रावण मारा गया, दक्षिण दिशा की तरफ गया, गधे पर बैठा हुआ। विभीषण को राजा बना दिया गया। राम जी आए हैं, हनुमान जी लक्ष्मण जी आए हैं और सीता जी को ले गए हैं। ये स्वप्न पूरा होगा, तो डर के मारे कोई भी कुछ नहीं बोला विभीषण से। और सब ये भी जानते थे भीतर ही भीतर कि विभीषण जी से सहमत भी थे। और फिर ये रावण का दुलारा भाई भी तो था, इसलिए सब चुप रहे। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने लिखा है, सोमते कुमते सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कही। सुमत कुमत सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तब और कुमति बसी विपरीता,
हित अनहित मानहु रे प्रीता। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रे प्रीता। काल राते निश्चर कुल केरी, तिह सीता पर प्रीत घनेरी। काल रात निश्चर कुल केरी, तेरी सीता पर प्रीत घनेरी। कहने लगे, हे नाथ, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि सुमत और कुमत सबके हृदय में रहती है। जहां सुमति है वहां अनेक प्रकार की संपत्ति रहती है, और जहां कुमति है वहां अंत में विपत्ति ही विपत्ति रहती है। विपत्ति माने नाश हो जाता है उसका, जहां कुमति है। तुम्हारे हृदय में विपरीत कुमति बसी है, इसी से तुम उल्टा मानते हो, हित को अनहित और शत्रु को मित्र मानते हो। जो राक्षस कुल की काल रात्रि है, उस सीता पर तुम्हें घनी माने बहुत प्रीति है। सुमत कुमत सबके उड़ रहे ही। इस कथन से पाया गया कि रावण ने विभीषण और माल्यवान दोनों को कुमति कहा। ये दोनों कुमति की तरह हैं। इसी पर विभीषण कहते हैं कि किसी के कहने मात्र से कुमति या सुमति नहीं होती। उनका तो चिन्ह ये है कि जहां सुमति है वहां संपत्ति है, और जहां कुमति है वहां विपत्ति है। ये तो दिखाई देता है। जहां कुमति है वहां विपत्ति रहती है, और जहां सुमति है वहां सदा संपत्ति रहती है। उर रही अर्थात कभी प्रकट देख नहीं पड़ती है। दोनों सबके अंदर होती हैं, परंतु दिखाई नहीं पड़ती, भीतर ही छिपी रहती हैं। उर रही माने सुमत भूमि थल हृदय अगाधु। विपत निदाना माने विपत्ति और नाश। पहले विपत्ति कहा और फिर नाश कह रहे हैं। इसमें निश्चय है कि विपत्ति अवश्य पड़ेगी। और काल रात निश्चर कुल केरी, जो आगे कहते हैं कि उसमें निश्चय कराते हैं कि नाश अवश्य होगा। प्रथम कुमत होती है तब नाश होता है, अतएव वहां प्रथम कुमति कह करके तब नाश कहा, कुमति के बाद नाश कहा। वाल्मीकि में विभीषण जी सभा में कहते हैं कि हमारे राजा जो है कुबुद्धि के वश में हैं, और तुम लोग इनके मित्र रूप जो है बने हुए हो। तुम मित्र नहीं हो, तुम तो अमित्र हो। जो सलाह दे रहे थे रावण को, उनसे विभीषण कहते हैं तुम मित्र नहीं हो, तुम तो अमित्र हो रावण के। पुलस्त जी पितामह हैं, माल्यवंत नाना हैं, और मैं भाई हूं। सो हम तो तीनों हित ही करेंगे। उनको अहित मानते हो, और मंत्री ठकुर सुहाती कहते हैं। मंत्री तो राजा को जो अच्छे लगे वही नीति कहते हैं। उन्हें क्या है, राजा कोई और बन जाएगा तो कल को वो तो उसके मंत्री बन जाएंगे, उसकी चापलूसी करेंगे। परंतु हम तो सगे हैं तुम्हारे। उधर नाना, उधर पुलस्त ऋषि और विभीषण। पुनः सीता जो है शत्रु के समान बताई है। तुम इन दोनों पर प्रीत करते हो, इसका तात्पर्य है कि औरों की कुमति से विपत्ति होती है, पर तुम्हारी कुमति से तुम्हारे कुल भर का नाश होगा। माने सीता निशी रूप से आई है, जिससे वे प्रीत कर रहे हैं, रात्रि रूप में आई है। तेहि सीता पर प्रीत घनेरी, काल रूप तिन कर में भ्राता, भुवनेश्वर कालहु कर काला। राम जी को अनेकों विशेषण पहले बता चुके हैं विभीषण, उन्हें काल रूप भी बता चुके हैं राम जी को। सीता वह रात्रि है जिसमें काल प्राणी को मारने आता है। पहले रात आती है तब काल आता है,
वैसे ही तुम्हारे लिए सीता काल बन करके आई हैं, और माने सीता रात्रि है, काल रात्रि, और अब पीछे काल भी आने वाला है राम के रूप में। रावण कहां समझने वाला है, और समझता भी है, परंतु हठी है, हठ धर्मी है और अभिमानी है। तात चरण गहे मांगो राखो मोरे दुलार। तात चरण गहे मांगो राखो मोरे दुलार। सीता देहो राम कहो अहित न होए तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। हे तात, मैं आपके चरण पकड़कर आपसे मांगता हूं कि मेरा दुलार माने लाड़ प्यार रख लीजिए। विभीषण कहते हैं मेरी विनती है, मेरा दुलार, मेरा लाड़ प्यार रख लीजिए, परंतु श्री रामचंद्र जी को सीता दे दीजिए, आपका अहित न होगा। बुद्ध पुराण श्रुत सम्मत बानी, कही विभीषण नीत बखानी। बुद्ध पुराण श्रुत सम्मत बानी, कही विभीषण नीत बखानी। विभीषण जी ने बुद्ध कहते हैं पंडित, पुराण माने वेद सम्मत, श्रुति वचन से माने नीत बखान कर कही। चरण गही माने यद्यपि आप मुझे दूर करना चाहते हैं, तथापि मैं तो आपके चरणों के आश्रित हूं। आप बड़े भाई होने से पिता के समान हो। जैसे बच्चा मचल करके पैर पकड़ता है ना, बार बार पैर पकड़ता है बालक, ऐसे विभीषण बार बार पैर पकड़ रहे हैं रावण के। जैसे छोटा बालक पकड़ता है पैर, बड़ा कोई छुड़ावे पैर को, खींच ले अलग को पैर को, नहीं मेरे पैर मत पड़, ऐसा व्यवहार यहां हो रहा है। विभीषण बार बार पैर पकड़ते हैं, भैया मान जाओ, भैया मान जाओ, मेरा दुलार रख लो, मेरी विनती आपसे। विभीषण को रावण बहुत प्यार करता था, क्योंकि जिसको प्यार करता है वो तो जानता है कि मुझसे कितना प्यार करता है। प्यार का वास्ता देता है आदमी कि मेरी बात जरूर मान जाएगा, हमसे प्यार ज्यादा करता है, उसे भरोसा भी है अपने प्यार पे। क्योंकि विभीषण को दुलार करता था रावण, और इसका विभीषण को गर्व भी था। तभी तो कहते हैं कि राखो मोर दुलार, मेरे दुलार को रखो। तथा कुंभकर्ण 6 महीने से पूर्व जग नहीं सकता था, जागता भी था तो कुछ देर के लिए ही। और मेघनाथ ने भरी सभा में विभीषण से भी कहा था, न तात मंत्रे तब निश्चय अस्ति, बाल सत्वाहित बुद्धि। मेघनाथ के लिए भी भरी सभा में विभीषण ने कहा था कि बेटा अभी भी तुम कच्ची बुद्धि वाले बच्चे हो, अभी राज मंत्रणा में तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। और यही हाल रावण के सारे पुत्रों का है, सब कच्चे बच्चे हैं, वो राज मंत्रणा राजनीति क्या जाने। अर्थात उन नवजवानों को खेलने खाने लड़ने भिड़ने मात्र से काम था। ऐसी दशा में रावण की अनुपस्थिति में लंका का राज्य विभीषण के ही निरीक्षण में चलता था। तभी तो रावण ने कहा था, करत राज लंका सठ त्यागी, राखो मोर दुलार। माने पुलस्त जी ने अपनी ओर से सीता जी को देने और भजन करने को कहा है,
तो इसलिए विभीषण ने ये संदेश कहा। इसी से रावण ने सभा से निकाल देने का हुक्म दिया। अतएव विभीषण जी जब अपना दुलार रखने का वर मांगते हैं और भजन करने को नहीं कहते, श्री सीता जी को देने के लिए चरण नहीं पकड़ते, वरन दुलार रखने के लिए चरण पकड़ते हैं, इसी से पैर पकड़ के मांगते हैं। भाव यह है कि सीता को अपनी ओर से न दो, वरन हमारा दुलार रखने के विचार से दे दो। बच्चों के तरह लाड़ प्यार करते हैं। छोटा भाई है, पुत्र के समान है। वात्सल्य कारण माता पिता पुत्र का स्नेह नहीं तोड़ते। जो वह मांगता है बालक उसे दे करके प्रसन्न कर देते हैं। प्रसंग में दिखाया है कि महात्मा लोग हाथ जोड़ करके पाम पकड़ करके अहित से बचाते हैं। अब देखो, रावण को प्यार दुलार की तो क्या चलती है, उसका क्रोध और ज्यादा जागृत हो गया इन बातों से। किसी की ज्यादा प्रशंसा, ज्यादा जुम्मे पड़ जाओ ना उसके, तो गुस्सा ज्यादा आ जाता है उसे। कोई अधिकारी है बैंक में बैठा है और तुम कागज लेके पहुंच जाओ, बार बार कहो उससे, बार बार कहो किसी ऑफिसर से, तो उसे गुस्सा और आ जाता है। काम धाम तो रहा दूर का। विभीषण समझ रहे थे कि मेरी बात का असर होगा, परंतु उससे तो अभिमान था ना पद का। पद का अभिमान होता है तभी तो व्यक्ति को तिरस्कार कर देते हैं ये बैठे बैठे कुर्सी पे लोग। सुनत दसानन उठा रिसाई, सुनत दसानन उठा रिसाई, हल तो ही निकट मृत्यु अब आई, हल तो ही निकट मृत्यु अब आई, जियस सदा सठ मोर जियावा, जियस सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मोढ़ तो ही भावा, रिपु कर पक्ष मोढ़ तो ही भावा। उसे सुनकर रावण क्रुद्ध हो उठा और बोला, अरे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे शठ, तू सदा से मेरे जिलाए जीता है, अर्थात मेरे कारण तेरा जीवन बहन हो रहा है, और मैंने ही बचपन से तुझे पाला पोसा है, परंतु अरे मोड़, तुझे शत्रु का ही पक्ष भाता है, अर्थात तू तो नमक हराम बन रहा है, नमक हरामी कर रहा है। रावण का जो वचन है मानो 10 मुख वाला वचन है। मानो कह रहा है मैं सीता को नहीं दूंगा, अर्थात 10 मुख वाला होकर के एक मुख वाले को सीता कैसे दे सकता है। यही भाव है, यहां दशानन का अर्थ है, दशानन का प्रयोग किया है माने। ऐसा कह करके उसने लात मारी। दशानन उठा रिसाई। जब रावण ने आज्ञा दी कि इनको यहां से निकाल दो, तो कोई नहीं उठा, और कोई निकालने के लिए नहीं उठा तो स्वयं मारकर निकालने को उठा, स्वयं उठा। सुनते ही क्रोधित हुआ। वक्ता लोग कहते हैं कि जो वाणी बुद्ध वेद पुराण सम्मत और नीति है, और जिसे सुनकर भले लोग सुख मानते हैं, जैसे माल्यवान ने सुख माना था विभीषण की वाणी सुनकर, और विभीषण ने उपदेश किया था, उसी को सुनकर रावण को क्रोध आ गया, क्योंकि रावण तो काल के वश में था, इसलिए क्रोध आ गया। यद्यपि उसे वह उल्टा समझता है और विभीषण को कहता है कि तू काल के बस है, तेरी मृत्यु आने वाली है। तू मुझे कह रहा है कि मेरी मृत्यु आ जाएगी, मैं कहता हूं कि तेरी मृत्यु आने वाली है। हितमत तो ही न लागत कैसे, काल बेबस कहूं भेषज जैसे। अभी तक छोटा भाई जान करके तरस हो रहा था, छोड़ रहा हूं तुझे, छोटा भाई जान के छोड़ रहा था, एक बार कहने पर छोड़ दिया, अब नहीं सह सकता, अतः मारूंगा, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मारूंगा।
मंदोदरी के कहने पर कभी रावण इतना रुष्ट नहीं हुआ। 3 बार तुलसी कृत में मंदोदरी ने समझाया रावण को, 3 बार। पूरी तुलसी कृत में रावण को 21 बार समझाया गया है। 21 बार, 3 बार तो मंदोदरी ने समझाया, जामबान ने समझाया, सुखसारन ने समझाया, लक्ष्मण जी का संदेश आया पत्र के माध्यम से, अंगद ने समझाया, हनुमान ने समझाया, विभीषण ने समझाया। मंदोदरी ने सीता जी के देने की बात कही तो रुष्ट न हुआ। क्या कारण था? कारण ऐसा करता तो संभवता के घर में ही बाप बेटियों में फूट पड़ जाती, बाप बेटों में फूट पड़ जाती घर में ही। इसी संबंध में पूर्व भी लिखा जा चुका है। प्रथम जब कहा था देहुनाथ प्रभु कहें बे देहि भजऊ राम बिन हित सनेही, तब तो चरण प्रहार किया नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह पुलस्त्य जी का संदेश है। विभीषण ने जब कहा, इससे तब मारा न था, फिर भी उनके निकाले जाने की आज्ञा दे दी थी। और अब जो कहा कि सीता देहूं, यह विभीषण ने अपनी ओर से कहा था। अतः मारा कि एक बार मना कर भी दिया, तब भी तूने नहीं माना। तात्पर्य यह है कि मेरे जिलाने से जीता है, मेरे मानने से ही मरेगा। तब उचित था कि मुझसे बैर न करता। पर तुझे तो मेरे शत्रु का ही पक्ष सदा भाता है, अतएव तू मूढ़ है, मेरा शत्रु बनना चाहता है। अतः निश्चय है मेरा कि तेरा मरण निकट है। सट मूढ़ खल कहता विभीषण को, जियस मोर ज्यावा। भाव यह है कि आचरण निष्ठुर कुल के विपरीत होने से अब तक तुझे निशाचरों ने मार डाला होता, परंतु मेरे डर से तुझे आज तक किसी निशाचर ने कुछ नहीं कहा। मूढ़, तू शत्रु पक्ष का ग्रहण किए हुए है, कर्तव्य विचार शून्य होने से तू मूढ़ है। इन शब्दों से व्यक्त किया गया है। कह सन खले अस को जग माही, कह सन खल अस को जग माही। भुजबल जाहे जिता मैं नाही, भुजबल जाहे जिता मैं नाही। ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, ममपुर बस तपसिन पर प्रीति। ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, ममपुर बस तपसिन पर प्रीति। हाँ 60 मिलो जाए ते नहीं कहो नीति, 60 मिल जाए ते नहीं कहो नीति। अस कहे कीन्ह से चरण प्रहारा, अस कहे कीन्ह से चरण प्रहारा। अनुज कहे पद बारहि बारा, अनुज कहे पद बारहि बारा। अरे खल कहता क्यों नहीं, संसार में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं से बल से जीता न हो। मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से प्रीत रखता है। अरे शठ, उनसे ही जाकर के मिल और उन्हीं से नीति कहना। ऐसा कहकर के रावण ने चरण का प्रहार किया, माने लात मारी, आघात किया। छोटे भाई विभीषण ने बारंबार चरण ही पकड़े। रावण लात मार रहा है और वो चरण पकड़े हुए पड़े हैं नीचे। तू मूढ़ है क्योंकि तू मेरे पराक्रम को नहीं समझता, निर्बल शत्रु को बलवान समझता है। शत्रु का बल कहता है और मेरा बल क्यों नहीं कहता।
अतः तू खल है, नहीं तो क्यों न कहता कि मैंने किसे नहीं जीता। ऐसा कौन है? मैंने अपने निज पुरुषार्थ से इस त्रिलोकी को जीता है, सेना के बल से नहीं जीता। जिनकी समझ में नहीं आ रही है कथा वो उठ के चले जाओ, और जिनकी समझ में आ रही है वो बैठे रहो। ठंड का मौसम है, रजाई में जाके आराम से मारना, पाम फैला के सोना। जो समझ में नहीं आ रही है तो औरों को तो समझने दो। सीताराम भगवान की। भुजबल विश्व बस कर राखिस को न स्वतंत्र। ममपुर बस मेरी पुरी में रह रहा है, अर्थात तू तो छलिया है। मेरे राज्य में सुख करता है, मौज उड़ाता है, और प्रीत तपस्वियों से करता है कि जहां कोई सुख नहीं है तू अवश्य ही तू आगे भी छल करेगा। तू शट है, तू राज सुख भोग करने योग्य नहीं आते। तू तपस्वियों से जाकर के मिल, वे नीति नहीं जानते, उन्हें जाकर के नीति सिखा। हम तो सब नीति जानते हैं। सारी लंका जल गई पर विभीषण का घर न जला। यह बात हृदय में लाकर रावण क्रोधित होकर कह रहा है कि तेरी तपस्या में प्रीत है, मेल न होता तो तेरा घर क्यों बच जाता। तेरा घर तो सुरक्षित रहा, इसका मतलब है तू तो मिला हुआ तपस्वियों से। तू राजद्रोही है, बसता मेरे पुर में है, और प्रीति तपस्वियों पर रखता है और उनका हित चाह रहा है। जिसे तपस्वियों से प्रेम करना है वह मेरा पुर छोड़ दे। यहां तो जिन तपस्वियों पर तेरा प्रेम है उनसे मेरी विशेष रूप से शत्रुता है। शत्रु वर्गी का मेरी पुरी में रहना ठीक नहीं है, अतः निकल जा मेरी पुरी से। लात मारी, कहा, और मुझे तेरी नीति की आवश्यकता नहीं है। तेरी ही नीतियां से मेरी लंका जली है, अतः तू यहां से भाग जल्दी से, और अपने प्रेमी तपस्वियों से जाकर के मिल जा, और उन्हीं को अपनी सत्यवाणी या नीति बतलाना जिसमें उनका सत्यानाश हो जाए। रावण ने देखा ये जाता नहीं है और इसे निकालने का साहस किसी के अंदर नहीं है, अतः मैं इसे स्वयं मारूंगा। बिना लात खाए यहां से जाएगा नहीं है, अतः लात मार करके निकाला। रावण की लात विभीषण ही सह सकते हैं क्योंकि वे साधु हैं। अतः उन्होंने बार बार चरणों में प्रणाम किया। यह प्रणाम लंका छोड़ने का मानो विदाई का प्रणाम था। तू मेरे पुर में बसता है, मेरी प्रजा है, जैसे मेरे लिए प्रजा है ऐसे ही तू है। प्रजा को राजा के अनुसार चलना चाहिए। हमारी सारी प्रजा, हमारे सारे राक्षस तपस्वियों के माने बानर भालुओं को खाने के लिए बैठे हैं, और तू तपस्वियों से प्रेम कर रहा है। तू आगे भी धोखा देगा। तू मंत्री होकर के साथ में बैठा हुआ है, तू ढोंग कर रहा है, तू ढोंगी है, तू स्वांग कर रहा है। तू जा यहां से और उन तपस्वियों से मिल ले। विभीषण नहीं गए, तब लात मारी कि निकल यहां से। पर छोटे भाई के नाते विभीषण पैर पकड़ते ही रहे कि तुम भले ही मुझे लात मार लो, पर राम को भजो, इसी से तुम्हारा कल्याण है। मैं अपने रहते तुम्हारा अमंगल नहीं होने दूंगा। सज्जनों, विभीषण पर विश्वासघात का आरोप मंदोदरी, रावण आदि किसी ने भी नहीं लगाया था। विभीषण जी के ऐसा कहने पर भी रावण कुछ न बोला। रे को भाग्य सट मंद को बुद्धे, तय सुर नुर मुनि नाग विरुद्धे।
जब रावण ने प्रहस्त से कहा कि सीता देव करो पुन प्रीति, नाय नार पाए फिर जा ही जाऊं इत्यादि, तब भी रावण ने विभीषण बंधुद्रोह तथा विश्वासघात का अपराध नहीं लगाया था। और रावण ने सुख से विभीषण के संबंध में प्रश्न किया था, इसमें भी विभीषण को कोई कलंक नहीं लगाया, केवल अभागी ही कहा है। और कुंभकर्ण से जब विभीषण रणभूमि में जाकर मिलते हैं तो कुंभकर्ण ने क्या कहा, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण, बंधु वंश ते कीन उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर, बचन करम मन कपट तज, भजेउ राम रघुवीर। क्या विश्वासघाती भ्रातृद्रोही व राजद्रोही कोई ऐसा प्रशस्ति पत्र, धन्यवाद और शुभ आशीर्वाद देता है कोई, जैसा कुंभकर्ण ने विभीषण को दिया था? वह तो कहता है कि तुमने रावण के वंशज को उजागर कर दिया, रावण के वंश को उज्जवल कर दिया तुमने। गांधी जी भी कहा करते थे कि विभीषण में तो कोई दोष नहीं पाता। विभीषण ने अपने भाई के साथ सत्याग्रह किया था और विभीषण का दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि अपना देश या अपने शासक के दोषों के प्रति सहानुभूति रखना या उन्हें छिपाना देशभक्ति के नाम को जलाना है, कलंकित करना है। इसके विपरीत देश के दोषों का विरोध करना सच्ची देशभक्ति होती है। विभीषण जी ने राम जी की सहायता करके देश का भला ही किया था, लंका का। भगवान शंकर कहते हैं इस प्रसंग पे, विभीषण के लात मारी और बार बार वे चरण पकड़ रहे थे, तो भगवान शंकर क्या कहते हैं पार्वती माता से, ओमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। तुम पे तो सरेस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं और कहते हैं, हे उमा, संत की यही बढ़ाई है कि जो बुराई करने पर भी भलाई करे, वही तो संत है। विभीषण जी ने कहा, आप पिता के समान हैं, अच्छा किया जो मुझे मारा, पर हे नाथ तुम्हारा भला राम भजन से ही होगा। भाव यह है कि संत की बड़ाई इसी में होती है कि जो उनके साथ नीचता करे, उसके साथ बुराई के बदले में भी भलाई करे। जैसे खल की बड़ाई इसी में है कि जो उसके साथ भलाई करता है वह उसके साथ नीचता करे, वह उल्टा, वह खल होता है। जो अच्छा करे उसके साथ जो बुरा करे वह तो खल है, वह दुष्ट है। और जो बुरे के साथ भी अच्छा करे वह संत है। रावण के चरण प्रहार पर भी विभीषण उसका कल्याण चाहते हैं, उसके हित को कहते हैं, और रावण खलता की अवधि है। भाव यह है कि शत्रु के साथ भी भलाई करना यह संत का ही काम है, और इसमें संत की ही बढ़ाई होती है, दूसरे किसी की नहीं। दूसरे में तो यह गुण नहीं किंतु दोष माना जाएगा। शत्रु के साथ भलाई करने वाले राजा की निंदा ही होती है। मोहम्मद गौरी के साथ बार बार भलाई करी थी पृथ्वीराज चौहान ने, करी थी ना इतिहास में। 17 बार उसको छोड़ दिया था मोहम्मद गौरी को। बार बार मोहम्मद गौरी को जीत लेते थे पृथ्वीराज चौहान और उसे छोड़ देते थे। 18वीं बार उसका दाव लग गया
और उसने अपनी कलाकारी दिखा दी थी। फिर पृथ्वीराज पे कितना अत्याचार किया आपको पता है। सज्जनों, तुम पे तो सरस भले ही वही मारा, बड़ा भाई पिता के समान है, तुमने भले ही मुझे मारा, मुझे कोई दुख नहीं है, परंतु राम भजे हित होई तुम्हारा, राम जी का भजन करो उसमें तुम्हारा हित होगा। और सचिव संगले नवपथ गयऊं, सबई ना सुनाए कह तस भयो। यह कह करके विभीषण मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए, छोड़ गए सभा को। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरे, मैं रघुवीर सरने अब, जाऊं दे हो जन खोरे। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, समर्थ हैं और तेरी सभा काल के वश में हैं। मैं अब रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे अब दोष न देना। 4 मंत्रियों के साथ विभीषण गए। अनल, पनस, संपाति और प्रमति, ये विभीषण के 4 परम हितैषी मित्र थे, परम भक्त और मंत्री थे। उनके अनुकूल आचरण करते थे और विश्वास पात्र थे। मंत्री भी साथ गए विभीषण के 4। मानो 4 को लेकर के विभीषण साथ में गए। मानो विभीषण सोच रहे हैं कि सीताहरण से लेकर के अब तक मैं भगवान की कोई भी सेवा न कर सका। अब जब भी वानर दल लेकर रावण वध के लिए आए हैं, तब इस कार्य में शक्ति भर मैं उनकी सेवा करूंगा। विभीषण जी इस वाक्य से सिद्ध करते हैं कि युद्ध छिड़ने के पूर्व ही बिना किसी के कहे उन्होंने 4 मंत्रियों को रावण का सारा विधान दिखाने के लिए भेजा था। वे पक्षी बन करके शत्रु की सेना में जाकर के वहां का सारा समाचार ले आते थे। रावण की सेना का 4 मंत्री विभीषण को आगे बता दिया करते थे। और विभीषण ने रघुनाथ जी की समय समय पर सेवा करी। सचिव संग लेकर के विभीषण जी गए, सभा के मध्य से उड़ करके आकाश में गए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सभा के मध्य से उड़ करके आकाश में गए, अर्थात माया विभीषण भी जानते थे। उड़ करके आकाश में गए। क्योंकि उस समय विमान बहुत थे, विमानों की कमी नहीं थी। आज के समय में तो विमान कम है, तो इसलिए किराया ज्यादा लगता है। जब ज्यादा बढ़ जाएंगे ना, जैसे धरती पे कारें बहुत हैं, अब ट्रैफिक लगा रहता है, सब पे कारें हैं, अब तो कार की कोई कीमत नहीं समझता। अभी विमान नहीं है लोगों पे, पहले सब पे विमान हुआ करते थे। इतना विकास था पहले। लंका में राक्षसों पे अपने विमान होते थे। विमानों की भरमार थी। महर्षि भारद्वाज ने अपने आशुबोधिनी ग्रंथ में लिखा है कि 8 प्रकार के व्योम विमान उस समय थे। अब तो ऐसे हैं भी नहीं जैसे उस समय थे, मन की गति से चलने वाले। जैसे पुष्पक विमान था, कुबेर के पास जो मन की गति चलता था, जितना चाहो उतना बड़ा हो जाता था, कितना भी सामान उसके अंदर आ जाता था। तो विमान में बैठ करके चले गए। महाभारत में कहा गया है कि वह सभा सभा नहीं है जिसमें वृद्ध न हो, वह वृद्ध वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात ना कहे, वह धर्म धर्म नहीं है जहां सच्चाई नहीं है, वह सच्चाई सच्चाई नहीं है जिसमें छल हो। अतः सभा में प्रवेश के लिए धर्म शास्त्रों में बड़े कठिन नियम बताए गए हैं। इतना बड़ा अन्याय विभीषण जी के साथ हुआ और फिर भी सभासद चुप रह गए, कोई नहीं बोला। अतः विभीषण ये कह के गए, सभा कालवश तोर। पूरी सभा में किसी ने विरोध नहीं किया। इसका तात्पर्य है तेरी सभा
काल के वश में हैं, शीघ्र ही तेरा और तेरे राक्षसों का काल आने वाला। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अस कहीं चला विभीषण जबहि, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अघल कई हानि, कर कल्याण अखिल गए हानि, रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। सभा कालवस्तोर ऐसा कह करके विभीषण ज्यों ही चले तभी सब निश्चर जो है आयुहीन हो गए। आयुहीन हो गए अर्थात सभा कालवस्तोर विभीषण का मानो ये कहना शाप बन गया। शाप दे के चले मानो विभीषण कि तेरे निशाचरों की अब आयु समाप्त हो चुकी है, तेरी और तेरे निशाचरों की। मेरा श्राप है कि अब तुम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहोगे। क्योंकि संत का जो अपमान करता है उसका तो समूल नाश हो जाता है। उसकी आयु, कुल, धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, पद, मान, प्रतिष्ठा, इहलोक और परलोक, सारे पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं जो संत का अपमान करते हैं। और उनकी मृत्यु शीघ्र ही आने वाली होती है, ये पहचान है। जो संत ब्राह्मणों का विरोध करे समझो उसका विनाश आने वाला, ये लक्षण है उसके विनाश के। भगवान शंकर कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत संपूर्ण कल्याण की हानि करता है। तुरंत संपूर्ण कल्याण की हानि करता है। रावण ने जिस समय विभीषण का त्याग किया उसी समय वह भी भाग्यहीन, वैभव रहित हो गया। यदि तत्व से देखें तो आयुहीन भय सब तबहि, इसका भाव है उसमें शरीर को ब्रह्मांड, प्रवृत्ति को लंका, दुर्ग, मोह को दशमौली और जीव को विभीषण से कुरूपित किया है। लंका में विभीषण जीव रूप थे। जीव के निकल जाने पर सब आयुहीन हो जाते हैं। कि जब जीव निकल जाएगा तो फिर आयुहीन हो जाएंगे, अथवा अनादर करने से आयुहीन हो जाते हैं। साधु अवज्ञा तुरंत। कहते हैं रावण का सारा वैभव जाता रहा, विभीषण को निकालते ही रावण वैभवहीन हो गया। विभीषण ने रावण को नहीं त्यागा, वरन विभीषण ने रावण को नहीं त्यागा, रावण ने ही विभीषण का त्याग किया। बधो वा त्यागो वा, त्याग भी बध ही होता है। जैसे लक्ष्मण जी का त्याग किया था राम जी ने। एकांत में जो बातें चल रही थी काल की और राम जी की, दुर्वासा जी उसी समय आ गई। लक्ष्मण जी ने उनको जाने से रोका तो उन्हें भय लगा कि मैंने रोका तो ये श्राप दे डालेंगे।
और जाने दिया तो राम जी मेरा त्याग कर देंगे, माने मेरी मृत्यु निश्चित है। तो त्याग भी बध की तरह होता है। और अब तीनों लोगों में विभीषण को कहीं शरण नहीं है। ऐसी कथा मिलती है कि इतने पर भी विभीषण मां के पास गए हैं, अपनी मां के, और उसकी अनुमति ली है, मां से भी आज्ञा ली है, मां को भी बाग जाके बताया है रावण की सारी बातें, मां मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ, ऐसी थोड़ी चले गए। और फिर बड़े भाई कुबेर के यहां भी गए हैं और वहां शंकर भगवान से भी भेंट हुई है, अलकापुरी कैलाश के समीप है, वहां गए हैं। और शंकर भगवान से भेंट हुई है और उन्होंने मंत्र दिया है, शंकर भगवान ने मंत्र दिया है विभीषण को। देखिए कहां से कहां कथा पहुंच रही है। शंकर भगवान ने मंत्र दिया है, राम की शरण जाहे सुदन न हेरे। शंकर जी ने कहा है राम की शरण में जाओ। राम नाम की दीक्षा दी है भगवान शंकर ने। शंकर जी सदगुरु हैं, जीव मात्र के गुरु हैं भगवान शंकर। अतः विभीषण जी तो राम जी की शरण जाकर बड़भागी हुए, पर रावण विभीषण के त्यागने से अभागा हो गया। विभीषण रहने से रावण की सर्वत्र विजय थी, विभीषण के त्याग से उसका विजय रथ टूट गया। यदि दांत जीव का परित्याग करे तो उसका परम अभाग्य समझना चाहिए। आगे कहते हैं, चले हरस रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। श्री विभीषण जी मन में बहुत मनोरथ करते हुए हर्षपूर्वक श्री रघुनाथ जी के पास चले। अब जाते समय उनकी कैसी भावना थी, कितनी मन में आनंदित हो रहे थे, मनोकामना लेके जा रहे हैं कि आज मैं उस परमात्मा के दर्शन करूंगा जिनको वेद नेत नेत कहते हैं, जिन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया महाराज सूर्यवंश में, जिन्होंने विश्वामित्र का यज्ञ कराया, अहिल्या को उद्धार किया, शिव धनुष भंग किया, वनवास काल में कितने ऋषि मुनियों के दर्शन दिए, उनकी तपस्याएं पूरी की, शबरी का उद्धार किया, बाली का वध किया, और जिन चरणों को भरत जी दिन रात सेवते हैं, पूजते हैं, जिनकी पादुकाओं को पूजते हैं भरत जी, आज मैं उनके दर्शन करूंगा। तो भगवान से मिलने के लिए पहले ही भावना बनानी पड़ती है। कहते हैं, देखा जाए चरण जल जाता, देखा जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद पारस तारी ऋष नारी, जे पद पारस तारी ऋष नारी, दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी। मैं जाकर श्री राम जी के श्री चरण कमलों को देखूंगा, जो लाल कोमल और सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों को छू करके ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई थी, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले थे, उन चरणों को देखूंगा। श्री राम ने दंडक वन को भी पवित्र किया था, जो श्रापित था गौतम ऋषि के द्वारा।
आंखों से देखना, हाथ से स्पर्श करके मालूम करना, हृदय हृदय से महिमा विचारना। मान विभीषण कहते हैं कि नेत्रों से मैं चरणों की ललाई देखूंगा, उनके चरण कमलों को देखूंगा, और हाथ से छू करके कोमलता देखूंगा, और हृदय से सेवक सुख दातृब महिमा का विचार करूंगा। वो सच्चिदानंद हैं, उन्हें छू करके देखूंगा। विभीषण सोच रहे हैं, छू के भी देखूंगा उन्हें। विभीषण जी राम भक्त हैं, इसीलिए चरण दर्शन की अभिलाषा कर रहे हैं। औरों को उपदेश है कि सब छोड़कर एकमात्र प्रभु के चरण कमलों के दर्शन मनोरथ करें। विभीषण जी को शकुन हुए, वे हर्षित होकर चले हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि देखूं जाए। सज्जनों, ऋषि पत्नी अहिल्या और गौतम ऋषि दंडक वन को दोनों को एक साथ कहा, क्योंकि दोनों व्यभिचार के कारण ही तो शापित हैं। दंडक वन भी शापित है और अहिल्या भी शापित थी। दोनों का उद्धार इन चरणों ने तो किया। दंडक वन पुण्य पावन करहूं, उग्र शाप मुनिवर कर हरहूं। और उधर गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। दोनों का एक साथ कहा, वन का उद्धार करने वाले, अहिल्या का उद्धार करने वाले, उन दोनों का उद्धार करने वाले उनके चरणों को आज मैं देखूंगा। आप सभी जानते हैं गौतम ऋषि ने दंडक वन को जो श्राप दिया, आज दिन में हम सुना चुके हैं वो कथा। और अहिल्या को जो गौतम ऋषि ने श्राप दिया वो सब आप जानते हैं, क्योंकि एक बार इंद्र ने और चंद्रमा ने मिलकर के अहिल्या के साथ छल किया था। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना करके अहिल्या के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया था। इधर गौतम ऋषि को जब पता चला गंगा जी के माध्यम से कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है, चंद्रमा मुर्गा बन करके रात के 12 बजे बाग लगा देते हैं आके। गौतम ने समझा स्नान का टाइम हो गया, वो तो दौड़े दौड़े गंगा स्नान को गए। इधर मौका पा करके इंद्र ने छल किया। गंगा ने बता दिया गौतम को, गौतम ने आकर के इंद्र को श्राप दिया सहस्त्र भग हो जाने का, और चंद्रमा को भी श्राप दिया कि आज के दिन जो तेरा मुख देखेगा उसका जीवन कलंकित हो जाएगा। उस दिन भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी थी, जो कल हमने आपको बताया था। इसीलिए चंद्रमा के दर्शन त्याज्य माने गए। गौतम का ऋषि का श्राप है चंद्रमा को। और श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि बृहस्पति का श्राप है चंद्रमा को। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को ये श्राप लगे हुए हैं कि उस दिन जो भी उसे देखेगा उसको बिना किए का कलंक लगता है। आप लोगों ने यदि देखा होगा जाने अनजाने में, तो इस कथा को सुन करके आपका वह कलंक धुल जाएगा। इस प्रसंग को भागवत में लिखा है कि जो श्री कृष्ण और जाम्बवती के विवाह का जो प्रकरण है, जो कथा है, उसको सुनने से वह कलंक धुल जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण पर भी तो कलंक लगा था स्मंतक मणि चोरी का, जबकि चोरी उन्होंने नहीं की थी। मणि को तो सत्राजित का भाई प्रसेन गले में पहन के गया था, उसको सिंह ने मारा। उसने सिंह ने मारा था, सिंह ने मारा था ना, और सिंह को मारा था रीछराज जामवंत ने। मणि को जामवंत ले गए थे। बाद में श्री कृष्ण पर कलंक लगाया सत्राजित ने कि मणि इन्हीं के पास है, इन्होंने मेरे भाई को मारा है। तब स्वयं श्री कृष्ण भगवान उस कलंक को धोने के लिए कुछ द्वारका के महापुरुषों को लेकर गए मणि की खोज में। वन में जब गए खोजते खोजते तो वहां जामवंत की गुफा में जाके देखा कि मणि तो जामवंत के पास थी। सत्राजित को सिंह ने मारा, सिंह को मारा जामवंत ने, और मणि को ले गए जामवंत। तो जामवंत के साथ श्री कृष्ण का भयंकर मल्लयुद्ध हुआ था। दिन रात मल्लयुद्ध हुआ था, 28 दिन और 28 रात, 28 के 27, 27 दिन और 27 रात लगातार युद्ध हुआ था। तो जामवंत के बल थक गए, उन्हें अपना वचन याद आ गया जो राम अवतार में श्री राम ने उनको दिया था
कि मैं कृष्ण रूप में द्वापर में तुमसे मिलूंगा। और मिले तो कैसी स्थिति में कि बोले युद्ध करते हुए। यही युद्ध मांगा था जामवंत ने, क्योंकि रामादल में जामवंत के बाहुबल की खुजली नहीं मिटी। कोई था ही नहीं रामादल में जामवंत से युद्ध करने वाला। एक दिन मेघनाथ के मारा था मुक्का, बस उन्होंने सो रथ सहित लंका में फेंक दिया था उसे। मेघनाथ ने कहा बूढ़ा जान के तुझे छोड़ रहा हूं। कि अच्छा हमें बूढ़ा समझता कि ये ले समार। जब राम लक्ष्मण को उसने बांध दिया था नाग फांस में, जब की बात है। तो कथा में से कथा कहां से कहां पहुंच रही है देखो। तो भगवान मणि को भी लाए और राम रूप में दर्शन दिखाए जामवंत को। जामवंत ने कहा मुझे तो राम रूप के दर्शन चाहिए। जामवंत ने कहा था ना कि मेरा बल खुजली दूर नहीं हुई, तो राम जी ने कह दिया मर्यादा में हूं इस समय, द्वापर में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा कृष्ण रूप में। तो ये जामवती और श्री कृष्ण के विवाह की कथा जो सुन लेते हैं उन्हें फिर ये दोष नहीं लगता, जिन्होंने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखा है। नहीं तो दोष लगेगा, बिना करे का कलंक सबके जीवन में लगता है, कभी ना कभी लगा है, सबके लगा होगा। वो इसी कारण से लगा है कि भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया। गुरुदेव बृहस्पति का श्राप था, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ चंद्रमा ने छल किया था धोखे से। ऐसी कथाएं आती हैं कि जो बुध जो थे चंद्रमा के पुत्र थे, गुरु पत्नी के साथ छल किया था। तो गुरु जी ने श्राप दे दिया कि तू कलंकित होगा। उस दिन भी गणेश चतुर्थी थी। मारने को तैयार हो गए थे गुरुदेव बृहस्पति। तो चंद्रमा को बुलाया गया था, तो उनसे पूछा गया गर्भस्थ शिशु से जो तारा के गर्भ में थे कि बता तू किसका पुत्र है। बुध ने बता दिया था मैं तो चंद्रमा का पुत्र हूं गुरुजी, आपका नहीं हूं। अपने पिता से ही कह दिया था। कैसी कैसी कथाएं। तो दोनों बातें एक साथ कहीं। इंद्र को श्राप दिया गौतम ने, चंद्रमा को भी श्राप दिया और अहिल्या को भी श्राप दिया कि तू पाषाण हो जा। परंतु बाद में वरदान भी दिया था कि श्री राम जब यहां आएंगे तो उनकी चरण रस से तेरा उद्धार होगा। तो इसीलिए तो विभीषण जी कह रहे हैं कि दंडक वन जो श्रापित था उन चरणों को देखूंगा, उन चरणों से जिनका उद्धार हुआ। अहिल्या को जिन्होंने तारा उनको भी देखूंगा जाके। इस प्रकार विभीषण जी जा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं विभीषण जी? जे पद जनक सुता और लाए, जे पद जनक सुता और लाए। अरे और हाँ कपट कुरंग संग धर धाए, कपट कुरंग संग धर धाए। और कहते हैं जिन चरणों को श्री जानकी जी हृदय में लाई, मन धारण किया, जो कपट मृग के साथ उसे पकड़ने को दौड़े थे। हर और सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखूं तो ही तेई। मैं जो चरण कमल शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में निवास करते हैं उन्हीं को आज मैं चरम चक्षुओं से देखूंगा। अहो मेरा परम धन्य भाग्य है। और लाए अर्थात संयोग वियोग सर्वकाल हृदय में धारण किए रहती थी। इससे एकांतिक स्नेह सूचित किया। जिन पायन की पादुकने भरत रहे मन लाए, जिन पायन के पादुकने भरत रहे मन लाए। ते पद आज बिलो की हो इन नयन ही अब जाए। सिया भर राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रौसु दशरथ अजर बिहारी, द्रौसु दशरथ अजर। जिन
चरणों की पादुकाओं को माने खड़ाउओं को श्री भरत जी मन से लगा के रखते हैं, मन से लगा रखा है। उन चरणों को आज अब जाकर के नेत्रों से देखूंगा। पादुकाएं भरत जी को अवलंब हुई हैं, इसी से वे जीवित रहे हैं, नहीं तो वे जीवित नहीं रहते। सो अवलंब देव मोहि देई, अवध पार पावों जे सोई। सज्जनों, आगे एह विधि करत सप्रेम विचारा, एह विधि करत सप्रेम विचारा। आयो सपद सिंधु एह पारा, आयो सपद सिंधु एह पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, कपिन विभीषण आवत देखा। जाना कूर्पदूत विशेषा, जाना कूर्पदूत विशेषा। ताहे राखे कपीस पहियाए, ताहे राखे कपीस पहियाए। समाचार सब ताहे सुनाए, समाचार सब ताहे सुनाए। अहिल्या दंडक वन का श्राप जैसे छूटा, मेरा ब्रह्म श्राप छूटेगा और मैं आनंद को प्राप्त हो जाऊंगा। जानकी जी की तरह मैं अहनिस हृदय में धारण करूंगा। और प्रभु ने कपट मृग के कपट को न स्मरण कर उसके अभीष्ट को पूरा किया, वैसे ही मेरे कपट मिश्रित भाव को न स्मरण करके अभीष्ट पूर्ण करेंगे। हर मेरे गुरु हैं, इस कारण मेरा परंपरागत संबंध है। अतएव जो मेरे गुरु के परम कल्याणकारक हैं उनको मैं जाकर देखूंगा। अहो भाग्य हैं। पुनः भरत जी तो पादुका अवलंबी हैं, किंतु मैं चरणान अवलंबी हो जाऊंगा। अतः मैं अहो भाग्य हूं। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए विभीषण जी शीघ्र ही समुद्र के पार पहुंच गए। वानरों ने विभीषण को आते हुए देखा तो जान गए अवश्य शत्रु का कोई दूत है। उन्हें रोक करके सुग्रीव के पास आए और सब समाचार उनको कह सुनाए। कह सुग्रीव सुनहो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनहो नर नाहा। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कह कपीस सुनहु नर नाहा। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधे मोह यस भावा। भेद हमार लेन सठ आवा, काव्य बांध मोह यस भावा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुराई सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। क्योंकि वानरों ने पहले ही विभीषण जी से पूछ लिया था, आप कौन हो, कहां से आए हो, किससे मिलना चाहते हो। तो विभीषण जी ने बता दिया था कि मैं राम जी से मिलना चाहता हूँ, कहाँ हैं वे, उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो वानरों के राजा सुग्रीव से वानरों ने ये बात कही है और विभीषण को अलग दूर रखा है। सज्जनों, प्रभु ने कहा, हे सखे, आपका क्या विचार है, क्या राय है आपकी। सुग्रीव ने कहा, हे राजन सुनिए राम जी से, निशाचर की माया जानी नहीं जाती। ये काम रूप होते हैं, माने इच्छा से रूप धरने वाले।
काम रूप का मतलब है इच्छा से रूप धरने वाले, इच्छा रूप होते हैं ये, माया भी होते हैं। न जाने किस कारण आया है, यह शठ हमारा भेद लेने आया है। मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है कि इसे बांध के रखिए, अर्थात इसको हम बांध के रखेंगे तो फिर माया नहीं लगेगी और न इसका काम रूप होना कुछ काम आएगा और न इसे कुछ हमारा पता लगेगा। जो कुछ विचार करके आया है उसका यह विचार यहीं नष्ट हो जाएगा। श्री राम सर्व समर्थवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं और राक्षसों की माया का नाश करने में पूर्ण सामर्थ्यवान हैं, तथापि नीति का पालन करते हैं। इसी से मंत्री सखा से पूछ रहे हैं, सुग्रीव से पूछ रहे हैं, इस मिश्र शरणागति का रहस्य है। सुग्रीव जी नीति कहते हैं, इसी से उन्हें कपीश कहा जाता है। पहले नीति का पालन करें। और सुग्रीव के हृदय का भाव भी राम जी ने देख लिया। सज्जनों, रावण के जो राक्षस हैं और स्वयं रावण ये काम रूप हैं, दूसरे का बुरा किया करते हैं कूटनीति से। उन पर विश्वास न करना चाहिए। ये कोई शत्रु की ओर से कोई भेदिया आया है और असावधानी से हमारी सेना में घुस करके हम लोगों को मार डालेगा, जैसे उल्लू कौवे को मार डालता है। क्रूर राक्षस अपने मन के भाव को छिपाए रखते हैं और ये समय पर ऐसा प्रहार करते हैं कि वह महाभयंकर हो उठता है। यह निश्चय रावण का भेजा हुआ काम रूप है। मानस के सुग्रीव को जो शंका हुई है उसके लिए पर्याप्त स्थान है। वे जानते हैं कि हनुमान जी और विभीषण जी की मित्रता है। सुग्रीव जानते थे क्योंकि हनुमान जी पहले बता चुके हैं, राम जी से सारी बातें बता चुके हैं। यहां इस शंका से सुग्रीव जी को नीति निपुण, दूरदर्शिता, सावधानता और राम कार्य तत्परता और वानरों के कुशल की चिंता इत्यादि अनेक गुण दर्शित किए गए हैं। भेद लेने आया है। भेद 3 प्रकार का है। अब क्या बोले? सखानीत तुम नेक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सखानीत तुम नेक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुन प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बक्षल भगवाना। सुन प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बक्षल भगवाना। हे सखा, तुमने नीति अच्छी विचारी है, पर शरणागत का भय हरण करना यह मेरा प्रण है। राम जी कहते हैं, प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए कि भगवान तो भक्त वत्सल है। सज्जनों, सुग्रीव के वचनों का खंडन प्रभु बड़े माधुर्य के साथ कर रहे हैं। देखो, खंडन भी कर दिया, सुग्रीव को बुरा भी न लगे, जिससे वे उदास न हो, क्योंकि वे सखा हैं। उसने अपनी मति के अनुकूल हित कहा है। जैसा सखा का धर्म होता है, सुग्रीव ने भी सही कहा। हित की बात विचार कर उन्होंने कहा है। उनकी खातिरी के लिए प्रभु उनके विचार को नीत बताते हैं। बोले, नीक वचन है तुम्हारे, अच्छी राय है, नीति के अनुसार है। परंतु कहते हैं कि शरणागति का धर्म
अलग है। शरणागति का धर्म समझाते हैं। यह राम जी के स्वभाव की सुंदरता ग्रंथकार दिखा रहे हैं। तुमने नीति विचारी है, परंतु मेरा प्रण है। शक्रदेव प्रपन्ना तवास्मि च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात्मेत व्रतम मम। जो जीव मेरी शरण में आ जाता है और ये याचना करता है कि मैं आपका हूं, तो मैं उसे प्राणियों से अभय कर देता हूं सबसे। यदि मैं शरण में न रखूंगा तो मेरा प्रण जाता रहेगा और प्रतिज्ञा भंग होने से पाप होगा। जैसे शरणागत कहे जे तजय निज अनहित, माया संभव भ्रम सब अवन व्यापहि तोहे, जाने सो ब्रह्म अनादि अज अगुण गुनाकर मोहे। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापे काऊ। मेरा प्राण नष्ट हो जाएगा और एक विभीषण के कारण मेरे और संत निराश हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो शरणागत का रक्षक हूं। मेरे भक्त निराश हो जाएंगे। मेरा नाम भक्त वत्सल है। एक विभीषण के कारण नीति के प्रतिकूल चलने से हानि होती है। इसका समाधान भी आगे करते हैं कि भेद लेन पठवा दसीसा, तबाऊ न कछु भय हान कपीसा। जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हाने निमिष में तेते। तुम्हें डर लग रहा है कि काम रूप है, तो तुम जानते हो लक्ष्मण जी एक बाण से ही इस संपूर्ण पृथ्वी के राक्षसों को मार सकते हैं। तो तुम्हें भय किस बात का है? आने दो। लक्ष्मण जी एक बाण में समस्त निशाचरों को नाश कर सकते थे। ये राम जी ने कहा है सुग्रीव से। हर्ष हनुमाना, हनुमान जी बहुत हर्षित हैं। इस प्रसंग में दिखाया गया है कि यदि अब प्रभु शरण में न लेते विभीषण को और सुग्रीव की बात पर चलते, तो भगवान पर भी धब्बा आ जाता और भगवान के मुख से जो भक्त वत्सलता की प्रतिज्ञा सुनी जाती हैं, उनमें भी धब्बा आ जाता। वे केवल भक्त वत्सल ही नहीं, किंतु भगवान है, वे सब कुछ दे सकते हैं। इसलिए इन सब कारणों से हनुमान जी को हर्ष हुआ। सुन प्रभु बचन हरस हनुमान। शरणागत भक्त वत्सल का मतलब क्या है समझते हो? शरणागत भक्त वत्सल माने जैसे हाल की ब्याई हुई गाय नई नई अपने बछड़े के मल को स्वयं ही शुद्ध कर देती है। किसी के नहवाने की पहुंचने की जरूरत नहीं है। बछड़ा जैसे आके गिरता है ना, उसके पूरे बदन को चाट डालती है, साफ कर देती है। ऐसे ही भगवान शरणागत के रक्षक हैं, भक्त वत्सल हैं। ऐसे ही अपने भक्तों को शुद्ध कर देते हैं भगवान, जो उनकी शरण में होते हैं। मानिक बिल्कुल पवित्र कर देते हैं। शरणागत की रक्षा में सदा सत्पर रहते हैं। ऐसा करने में वे सर्व सामर्थ्य हैं, क्योंकि वे भगवान हैं और षड ऐश्वर्य संपन्न हैं। शरणागत कहो जे तजहे निज अनहित अनुमान। शरणागत कहूँ जे तजहे निज अनहित अनुमान। तेनर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हान। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। जो लोग अपना हित अनहित विचार करके शरणागत का त्याग करते हैं, वे मनुष्य नीच हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने से भी हानि होती है। शरण में आई हुई की रक्षा करनी चाहिए, प्राण दे करके भी। सज्जनों, विभीषण का त्याग करने से हम लोक में निंदित हो जाएंगे। कोई हमारा मुख देखना नहीं चाहेगा
और जो शरणागत का त्याग करता है उसका मुख नहीं देखता मैं, तब भला मैं शरणागत का त्याग कैसे कर सकता हूं? स्वयं श्री राम ने कहा, शरण में न लेने से हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं रह जाएंगे, हम तो पशु पक्षियों से भी गए बीते हो जाएंगे। ऐसे भाव हैं। इस प्रकार सज्जनों आज की कथा को यहीं विराम करते हैं और कल श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड रामायण अंतर्गत जो चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, कल पूर्ण विराम की ओर जाएगा। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।